जय हिंद। देखिए आज फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ क्लास 10 की मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम नजदीक आ गए हैं, इसलिए ये मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताएंगे, जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन। और निर्धारित है कि ये क्वेश्चन आपके हर साल आए हुए क्वेश्चन हुए हैं, जो कि इस बार भी कैसे इनको लगाया जाता है, समझ में आ रहा? कौन ये क्वेश्चन आप किसी भी सेट को उठाकर अधिकतर देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके निर्धारित आते हैं, समझ में? तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए वीडियो में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के मैथ के पढ़ सके, समझ में आ रहा? देखिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले, सिर्फ वही क्वेश्चन आज बताएंगे। और ये क्वेश्चन कई सारे होंगे, हमने अभी एक लिखा है बोर्ड पर, और इसके बाद कई सारे बोर्ड हटा कर बता कर हटाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, समझ? तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए निम्न समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको ये समीकरण दिए, देखिए आपको प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल 100%, 100 में से 101% आप लिख लीजिएगा, निश्चित है आना। ये प्रतिस्थापन से निश्चित है, प्रतिस्थापन विलोपन विधि दोनों से निश्चित है। तो आप लोग इतना ध्यान रखना कि प्रतिस्थापन नहीं अगर आ रही है आपको सही से, तो हमने वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, बेहतरीन से आपको समझ में आएगा, समझे? तो इसको प्रतिस्थापन इससे कहां शुरू करते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो चलते हैं हल से शुरू करते हैं। देखिए आपको दो समीकरण लिखे, इनको पूरा सही से लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल 2 और दूसरा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 4। इसको पहले को समझ लेंगे समीकरण नंबर 1, दूसरे को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या समीकरण यहां पर लिख देंगे। देखिए जिस प्रकार हम बता रहे हैं बस इसी प्रकार आप एग्जाम में लिख देना, बिल्कुल 100% 5 नंबर आपके निर्धारित। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 ये क्या है? x प्लस वाई इक्वल 2। तो इसका देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ एक x की वैल्यू निकाल लेंगे। आप प्रतिस्थापन विधि करना आता होगा तो एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे फंक्शन में रख देते, बस आंसर आ जाता है। और देखिए इसको अब क्या करेंगे, तो इसको हम x का मान इधर रहने, y को पक्षांतर कर दे, तो x इक्वल 2, अब इधर प्लस वाई था नहीं, इधर जाएगा तो माइनस के वाई। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? देखिए अब क्या करेंगे, इसका मतलब x का मान समीकरण इसमें रखें या इसमें रखें, तो x का मान क्या निकलेगा? y का मान निकला, फिर x का मान निकाल लेंगे, बट प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? देखिए x का मान क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण तो क्या ये है, समीकरण तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 4। तो x की जगह पर क्या होगा? 2 माइनस वाई हो जाएगा। तो 2 कोष्टक में 2 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल 4। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, इसका 2 का अंदर गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे? इस 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 2 क्या होता है? 2 गुणे 2 माइनस 2 गुणे वाई और प्लस के 3y इक्वल 4। तो अब देखिए 4 और ये क्या हो जाएगा? माइनस के 2y और ये क्या हो जाएगा? प्लस के 3y इक्वल 4। अब जब इधर 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? माइनस के 2y और प्लस की y। देखिए अब यहाँ आप लोग इसको उस पार कर दे, इसको देखिएगा माइनस के 2y और प्लस के 3y, तो यहाँ पर क्या बचेगा? y और इक्वल y का 4 इधर है और इस तरफ से 4 प्लस इधर जाएगा तो माइनस के 4 से 4 कैंसिल, तो y इक्वल क्या होगा? 0।
तो y का मान क्या आया है निकल के 0। अब y का मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, बात वही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखे तो y का मान 0 निकला। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 2, ये है नहीं, तो y की जगह पर क्या हो जाएगा 0, तो x प्लस 0 इक्वल 2, तो x इक्वल 2 उधर जाएगा 0 तो माइनस के 0, तो x इक्वल 2, क्योंकि इसको घटाने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान निकल के आए हैं कौन कौन से, प्रतिस्थापन विधि के युग्म। तो यहाँ पर 1 आया है, x यहाँ पर क्या बनेगा 2,0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, और यही इसका आंसर था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इसका आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, कितना आसान क्वेश्चन, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था और 5 नंबर निश्चित थे। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, 5 नंबर निश्चित है। तो चलते शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे, हल, मार्कर लिख देंगे हल। देखिए हल क्या है, हल लिख देंगे यहाँ पर हल। देखिए यह क्या है, बहुपद है, तो बहुपद को क्या किस प्रकार लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10। अगर यहाँ पर समीकरण हो जाता तो इक्वल के बाद कुछ लग जाता, लेकिन यह बहुपद है, इसलिए बहुपद और समीकरण में ध्यान रखना, अगर बहुपद है तो उसके इक्वल के बाद कुछ नहीं रहेगा, इक्वल रहेगा ही नहीं। अगर वो है समीकरण तो इक्वल के बाद कुछ रहेगा। तो समझ में आ रहा, तो इससे क्या हो गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर एक सूत्र बनता है, मूलों का योग क्या बनेगा, मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपान माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिएगा माइनस एक्स का गुणांक, ये मूलों का योग है, मूलों का योग हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है जो ये मूल है, और इसका सूत्र क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका होगा अल्फा प्लस बीटा, ये मूल क्या क्या है, मूल है अल्फा प्लस बीटा, और इसका क्या होगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, देखिए इसका माइनस लगा, और एक्स के गुणांक में क्या है, एक्स गुने की क्या है 7 है, तो यहाँ पर यही तो लिखा है माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस के 7 अपान एक्स स्क्वायर ये है, तो इसके गुने में क्या है, 1 है नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -7,
-7 और इसका अंदर गुणा होगा तो प्लस के 7 हो जाएगा। अपान 1 का स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं, 1 ही रहेगा, समझ में आया। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये निकल के आ गया, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब इसके बाद जब ये निकल के आया तो इसके योग हम क्या निकालना है, मान निकालना है। तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो इक्वल 7 का स्क्वायर। जब इस पक्ष का स्क्वायर तो इस पक्ष का भी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। देखिए अल्फा स्क्वायर यहाँ पर हमें ये निकालना है, तो ये मूलों का योग है सिर्फ इतना, तो ये इसका गुणांक एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके गुणांक में 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, तो यही इसका आंसर था, समझ में आया। तो यह इसका आंसर था, ये इसका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। बेहतरीन सा क्वेश्चन, मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन, 5 नंबर आपके निर्धारित, 5 नंबर 3 नंबर आपके निर्धारित, समझ में आ रहा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 -3 है, समझ में आ रहा। तो ये क्या है, यह द्विघात समीकरण। समीकरण में एक चीज याद रखना कि उसका जब भी फंक्शन बनेगा तो वह 0 उसके लास्ट में जरूर होगा, बराबर के बाद 0 होगा। तो इसके लिए यहाँ पर लिख लेते हैं हल। हल के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हल के बाद सबसे पहले हम इस क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण, देखिए क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इसके बाद क्या है, मूलों का योगफल, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस मूलों का योगफल, एक्स माइनस मूलों का योगफल गुणे में एक्स होगा, गुणे में एक्स, इसका ये नहीं लिखिए इसको, एक्स, और फिर इसके बाद फिर से आएगा प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल 0। ये इसका फार्मूला बना है, क्या बना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। आप लोग जैसे कि उसका समीकरण का सूत्र जानते हैं, द्विघात समीकरण, उसी फॉर्मेट में हमने लिखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या प्लस फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आपका होता 3, क्योंकि ये इसका समीकरण दिया है 3 गुणे माइनस के 3 इक्वल 0। यह इसका समीकरण मूलों का गुणनफल और योगफल दोनों है। तो ये क्योंकि ये प्लस माइनस तो दोनों कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं यह 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यह 0 एक्स माइनस के इसका 3 तरफ का 9 माइनस के 9 इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 9, क्योंकि 0 करेंगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए 0। तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। यह इसका समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, समीकरण, ये इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में कितना सा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बस लगाना एकदम थोड़ा सा था। तो आपको अगर समझ में आया हो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे इस क्लास को, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को ले सके और पढ़ सके, उनकी तैयारी भी बेहतरीन से हो सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।